भी आए, मैं त्यांको के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाती, मैं उन्हें शिप नहीं करती, मैं वायन और त्यांको के ऊपर स्टोरी बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जान गिरे बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे, दिल से वो दिल तक जो बना आशिक दिल तेरा पूरा। 1 साल से वायन और जंको एक दूसरे को पसंद करते थे और आज उनकी शादी होने जा रही थी। इसमें वायन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आज एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वायन और आज हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। ठीक की तरह मैं भी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर ठीक है, अब तुम तो रेडी हो ही गई हो, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। जंकुक जी कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। मान करें कि हम दोनों दूसरे के साथ ऐसे ही रहें, कोई कभी भी हमारे बीच में ना आए। बस मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज आपके स्टेप ब्रदर की किसी से शादी होने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब स्टेप ब्रदर है तो दोबारा बात तो देने जाना ही पड़ेगा शादी में। वे त्यांग उस रूम में आते हैं जिस रूम में जंकुक रेडी हो रहे थे। वो रेडी हो ही रहे थे तभी पीछे से त्यांग आते हैं और उनके सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। सो सॉरी स्टेप ब्रदर, मगर क्या है ना, मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। जंकुक की जगह त्यांग आकर मंडप पर बैठ जाते हैं और ये बात किसी को भी पता नहीं चलती है। नहीं, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। जंकुक यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं, नहीं कौन कौन। को सामने देखकर वैन बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो त्यांग के फेस से वो सहारा हटा देती है। तुम कौन हो? मैं मैं स्टेप ही सही, लेकिन जंकुक का बड़ा भाई त्यांग हूँ। हिम्मत कैसे हुई वैन से शादी करने की? तू जानता भी है मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। अच्छे से जानता हूँ, तू बहुत प्यार करता है इस लड़की से और इसे शादी करके तू खुश भी रहता है, और तेरी खुशी तो नहीं देखी जाती है मुझसे। तो बर्बाद करके रहूंगा जंकुक, वादा है मेरा। पहली चीज तो तुझसे छीनी गई है, ये आगे देख मैं क्या करता हूँ। तेरी दुश्मनी तो मुझसे आना था, तू वैन को बीच में क्यों ला रहा है? उसे क्यों दर्द दे रहा है? कि उसे दर्द में देखकर तुझे दर्द होगा और तुझे दर्द में देखकर मुझे सुकून मिलेगा। अब चलो मेरे साथ। नहीं वैन, प्लीज उसके साथ मत जाओ। प्यार से कह रहा हूँ मान जाओ, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती करने पे आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज छोड़ दो मुझे। इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ने के लिए कहोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या तुमसे शादी करने का? हाँ, जब तो वापस से तुम्हें पा लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम्हारी दुश्मन तो जंकुक से है ना, तो तुम मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? ये जंकुक से बदला लेने का सिर्फ तुम्हें एक रास्ता, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मेरी बारी है उससे उसका सब कुछ छीनने की। तुम दोनों के चक्कर में मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं उससे मेरी शादी हो गई, मैं कैसे? शट अप। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तो मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ ना तुम्हें। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपना बदला लेने के लिए किया है। मुझे मतलब नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो। अब ज्यादा मेरा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर चलो। कि तुमको छोड़ूंगा नहीं मॉम,
उसकी वजह से मेरी वाइन मुझसे दूर हो गई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। छोड़ जंकुक उसे। एक लड़की के पीछे तू उससे लड़ाई मत कर। तू जानता ना वो कितना बड़ा पागल है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो मैं वाइन को उसके हवाले नहीं छोड़ना चाहता। मैं वाइन को जल्द से जल्द यहाँ वापस लाना चाहता हूँ। रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जान गिरे बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे दिल से हो। सुनो, अभी रोना वोना हो गया हो तो कुछ खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। एटीट्यूड मुझे ना एटीट्यूड दिखाने की आदत है, देखने की नहीं। कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ से जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से। मेरा ही घर, मेरा ही रूम और मुझे ही रूम से बाहर कर रही हो। प्लीज़ हटिए यहाँ से। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ हट जाइए। नहीं भी हटा तो क्या ही कर लोगे तुम मेरा? कुछ भी नहीं कर सकती तुम, समझे? कितने ज़्यादा बेशर्म हो तुम। चुपचाप से हट जाओ, समझे? मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और रियली तो फिर कैसे इंसान के पास आना पसंद है तुम्हें? कैसी बात है? सुन के मैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, इसीलिए वो उन्हें पुश कर देती है। बेड से उठ जाती है, लेकिन ये देखकर त्याग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पुश किया कि त्याग को पुश किया। तुम देखो, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। त्याग को रियलाइज होता है कि उन्होंने गुस्से में बहुत गलत किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? आपको पता है आते जंकुक ने भी मुझे ऐसे टच नहीं किया। मैं गुस्से में था, सॉरी, पर तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। आई नो, इसीलिए सॉरी बोला, क्योंकि मैं मेरी गलती मानता हूँ। सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? आपने जो किया क्या वो ठीक हो जाएगा? तो उनके पास वाइन की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर चले जाते हैं। कोई भी नहीं है मेरे साथ। पता नहीं मैं कैसे रहूँगी भी ऐसे घटिया इंसान के साथ, जो अपने ही भाई से बता लेने के लिए कैसी लड़की से शादी कर सकता है जिसे वो जानता भी नहीं, और उसके साथ इतनी गहरी हरकत भी कर सकता है। आज भी याद है मुझे कि किस तरीके से डैड उस जंको की मम से शादी करके आ गए थे, और मेरी मम ने इस सदमे में अपनी जान दे दी थी। जंकुक और उसकी मॉम की वजह से मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। और आज मैंने उसकी खुशियाँ बर्बाद कर दी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। उस लड़की को दर्द दूंगा ना तो जंकुक को भी दर्द होगा, और मैं उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करूँगा। उसके बाद त्योंग वैन के रूम में आते हैं उसे जगाने के लिए। सोते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, बिल्कुल एंजल जैसी। और इसके लिप्स। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूँ मैं इसका। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उपवास देने आया था। कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए अभी खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है, अब चले जाइए प्लीज़। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना होती तो तुम्हारे खाने पीने से मुझे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप खा लो, वरना मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। कहा ना कि चुपचाप बैठकर खाना खाओ, और तुम फिर जाने की बातें कर रही हो। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूँ मैं इसका दर्द दीवाना बन चढ़ा। चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मुझे बिना फ्रेश हुए खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं फ्रेश होने जा रही थी। तो ये बात है, तो ऐसे बोलना चाहिए था ना। मुझे लगा कि तुम मुझे
फिर से एटीट्यूड दिखा रही हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं अगर जो दिल था तो तू सांस